ऑलराइट, इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा नोज, अपना वी कैन से फेरेंक्स एंड लेरेंक्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. सो लेट्स डिस्कस स्टार्ट अवर डिस्कशन विद द टॉपिक दैट इज नोज. तो नोज़ जो है बेसिकली, अगर हम नोज़ की स्ट्रक्चर की बात करें, नोज़ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो नोज़ है इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर अंदर एंटर करती है, हमें ये बात पता है. ठीक है, इसका एक एक्सटर्नल पोर्शन है जिसको हम बाहर की तरफ देख सकते हैं, और इसका एक इंटरनल पोर्शन है जो इनसाइड पे प्रेजेंट है. तो नोज कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शन पार्ट जो है इसका होता है, और जो इसका एक्सटर्नल पोर्शन है वो फेस के बाहर, चेहरे के बाहर जो है प्रोट्रूड करता है. एक्सटेंड नहीं इसको बोला जाता, इसको प्रोट्रूड वर्ड जो है यूज किया जाता है. प्रोट्रूड जो है करता है, और इसके अंदर प्रेजेंट है बोनी एंड कार्टिलेजिनस. यस, प्लीज नोट इट डाउन. बोनी एंड कार्टिलेजिनस जो है, कार्टिलेजिनस इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे एक्सटर्नल नोज की वो यहाँ पे प्रेजेंट है. इसके अंदर वो बोन भी प्रेजेंट है, हड्डी भी प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक कार्टिलेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके कारण हमें रनिंग करते वक्त जो है ये कार्टिलेज हेल्प करता है नेज़ल फ्लेयरिंग के द्वारा. और इसमें बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई है, और इसके अंदर हमारे दोनों तरफ से जब बोन्स बन रही होती हैं फीटस में, हमारी बोन्स जो हैं यहाँ से बन रही होती हैं, आगे की तरफ आ रही होती हैं, तो यहाँ पे आके दो बोन्स, यस, 2 बोन्स आर प्रेजेंट इन द नोज. 2 बोन्स जो हैं यहाँ पे आके इसको बनाती हैं. सो बेसिकली लेट्स रिपीट इट. आवर नोज इज मेड अप ऑफ 2 नेजल बोन्स. 2 नेजल बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि हमारे फ्रंटल बोन के आसपास जो है प्रेजेंट हैं, और हमारी जो फ्रंटल बोन है इट मेक्स द रूफ ऑफ द नोज. प्लीज नोट इट डाउन. जैसे कि हमारा ये नोज है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो फ्रंटल बोन है ये वाली, हमारे जो फोरहेड है, हमारा जो माथा है, उसकी जो बोन है फ्रंटल बोन, आगे वाली बोन फ्रंटल बोन. अगर हम छोटे से कार्टून बन के यस यहाँ पे नोज के अंदर चले जाएं, ठीक है जी, हम यहाँ पे पहुँच गए और हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं. तो जैसे इस क्लासरूम की छत है तो हम ऐसे देख रहे हैं, तो हम छोटे से बन के नोज के अंदर देख रहे हैं, है ना फनी पार्ट. हाँ ठीक है ना. तो हम इसको देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी छत किसकी बनी हुई है. इसकी छत बनी हुई है किसकी, यस प्लीज, फ्रंटल बोन की. और इसका जो फ्लोर है, इसका जो फर्श है, फ्लोर है, वो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट का जो इसका फर्श है, ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे नोज का, बीच में से अगर हमें ऐसे कट कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन कर दिया जाए, तो ये हमारे जो है यहाँ पे टीथ नजर आ रहे हैं. ठीक है, टीथ के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है, यस प्लीज, हार्ड पैलेट. तो यहाँ पे प्रेजेंट है हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट के पिछले हिस्से में दिस एरिया इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट. यहाँ पे प्रेजेंट है सॉफ्ट पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट के साथ जुड़ा हुआ है यूव्यूला. सॉफ्ट पैलेट के साथ जुड़ा हुआ है यूव्यूला, और यहाँ पे प्रेजेंट है सॉफ्ट पैलेट, आगे वाला हिस्सा सारा हार्ड पैलेट. तो नोज का जो ये ग्रीन वाला सारा हिस्सा वो एरिया है, मैंने दिखाया है, जो जहाँ से एयर जो है वो क्रॉस कर रही है. एयर जो है आगे की तरफ क्रॉस करती है और ट्रैकिया में एंटर कर जाती है.
ये हमने नोज का क्रॉस सेक्शन बनाया है। इट इज द जनरल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये अकेले नोज का क्रॉस सेक्शन है। ये इसकी जो बोन है नोज की एक तरफ वाली वो है, और इसके ऊपर की तरफ ऑन दी सुपीरियर साइड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एट दी बैक साइड आर प्रेजेंट फेरेंजियल टॉन्सल। फेरेंजियल टॉन्सल नोज के अपर पार्ट के ऊपर लगे होते हैं और यहाँ से एयर जो है एंटर करती है, यहाँ पे एंटर कर चुकी है और आगे की तरफ ऐसे क्रॉस करती हुई यहाँ चली जाती है। ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो नोज़ है उसकी रूफ जो है, छत जो है वो बनी हुई है फ्रंटल बोन की। ये वाली फ्रंटल बोन सारी, ठीक है जी, ये वाली सारी फ्रंटल बोन, और इसका जो फर्श है, फ्लोर जो है, दैट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट। इसका जो फर्श है वो हार्ड पैलेट का बना हुआ है। ओके तो हमने देखा दैट हमारा जो नोज है इट इज मेड अप ऑफ 2 नेजल बोन्स विद स्किन ऑन इट। ये जो स्किन है 2 बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है सेप्टम। सेप्टम वो हिस्सा है नोज का जो नोज को लेफ्ट एंड राइट, यस प्लीज नोट इट डाउन, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर देता है। Septum of the nose divide the nose into left cavity and right cavity। और ये जो ऊपर स्किन प्रेजेंट है it is having rich blood supply and it is having sebaceous glands। sebaceous glands जो हैं इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे नोज के ऊपर भाई क्या है, ऑयली ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि इसको लुब्रिकेट भी रखते हैं और ड्राई होने से भी बचाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो नोज है इसकी छत, अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन एंड द फ्लोर और द लोअर पार्ट इज मेड अप ऑफ द पार्ट दैट इज हार्ड पैलेट। अब जो यहाँ पे ओवल शेप, ये वाली जो ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है, ये ओवल शेप है ना, ऐसे ओवल शेप 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, 2 नॉस्ट्रिल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एयर इनके थ्रू एंटर जो है वो कर जाती है, राइट। तो हमने इनको क्या बोलते हैं, वैसे तो इनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है जी, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं हमारे जहाँ से हम सांस लेते हैं। एंड अनदर नेम इज आला, ALA आला, और नॉस्ट्रिल्स इसका दूसरा जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजिकल वर्ड जो है दैट इज नॉस्ट्रिल, और ओपनिंग इज कॉल्ड आला। आला इसको बोला जाता है, एला भी बोलते हैं, आला भी बोला जाता है इसको, दैट इज वी कैन से नेजल ओपनिंग। तो व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ, हमने सीखा नोज के बारे में, यस, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट और फ्रंटल बोन अपर पार्ट ऑफ द नोज बना रही है और लोअर पार्ट इज मेड अप बाय द हार्ड पैलेट, जो है इसका फ्लोर जो है वो हार्ड पैलेट बना रहा है एंड इसके ऊपर प्रेजेंट है स्किन। हमारा नोज 2 बोन्स को जोड़ के जो है वो बनता है, और इसका जो ये हार्ड पैलेट है, इसका ये जो हार्ड पैलेट है, जब बेबीज में हमारा हार्ड पैलेट बन रहा होता है, बेबीज में, यस प्लीज नोट इट डाउन, बड़ा ही सिंपल फंडा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम 28th डे, प्लीज यस प्लीज नोट इट डाउन, 28th डे ऑफ प्रेगनेंसी बनना शुरू हो जाता है, और पूरी तरह हमारा जो फीटस है, बेबी है, वो 28th वीक है ना, इजी, 28 डे एंड 28 हमारा हफ्ता, वीक पे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना काबिल हो जाता है, इतना कैपेबल हो जाता है कि बेबी बाहर आके सर्वाइव कर सकता है। 28th डे पे, 28वें दिन पे, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई 28वें दिन पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है और 28वें हफ्ते में हमारा जो फीटस है बाहर आके सांस लेना शुरू कर देता है। बट उसी दौरान, इतने वीक्स के दौरान
जो हार्ड पैलेट है वो बन रहा है यहाँ पे। अगर ये हार्ड पैलेट जो है कंप्लीटली डेवलप ना कर पाए, समटाइम्स ये जो पैलेटाइन बोन्स हैं हमारे बेबी के अंदर, हार्ड पैलेट के बोन्स को पैलेटाइन बोन्स बोलते हैं। इन बोन्स को क्या बोला जाता है? यस प्लीज, पैलेटाइन बोन्स। तो ये पैलेटाइन बोन्स जो हैं ये कंप्लीटली जुड़ नहीं पाती, इनके जुड़ने को यूनियन बोला जाता है, फ्यूज़न बोला जाता है। तो आपने पढ़ा है वर्ड फ्यूज़न, ठीक है, जोड़ होना, जुड़ना आपस में, फ्यूज़न जो है नहीं हो पाता। हमारे जो मुंह की छत है, अंदर हमें कार्टून बन के जाएं और छत को ऐसे देखें, या फिर आप अपनी टंग को, जीभ को अपने मुंह के ऊपर लगा के देखें, तो आपको अपने ओरल कैविटी की छत जो है वो फील होगी। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप टंग को ऊपर लगा के देखते हो तो वहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट हैं दैट इज पैलेटाइन बोन्स। तो कई बेबीज़ में ये पैलेटाइन बोन्स जो है फ्यूज़ नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पाती, और जिसके कारण एक डिजीज़ कंडीशन जो है वो बनती है। और इस डिजीज़ के कारण यस प्लीज़, हमारा जो ओरल कैविटी है यहाँ पे दांतों के नीचे, ये मैंने टीथ दिखाए हैं, दांत दिखाए हैं, यहाँ वो प्रेजेंट है, हमारी ऊपर प्रेजेंट है पैलेटाइन बोन, और ये ग्रीन कलर वाली सारी प्रेजेंट है हमारी नेजल कैविटी। तो यहाँ से एक अबनॉर्मल ओपनिंग जो है बन जाएगी, अबनॉर्मल ओपनिंग जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी। तो ऑब्वियस है अब बेबी को ब्रेस्ट मिल्क को स्वेलो करने के लिए, फीड को स्वेलो करने के लिए, सक करने के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रॉ के साथ सक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एयर को अंदर खींचना होता है। अब जैसे ही बेबी अंदर की तरफ एयर को खींचता है तो एयर यहाँ से ऐसे क्रॉस करके बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे बेबी को स्वेलो करने में प्रॉब्लम जो है वो फील होगी। इसके अलावा ये डिजीज़ कंडीशन जो है वो हमारा स्पीच डिसऑर्डर भी प्रोड्यूस कर सकती है। स्पीच डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज? यस प्लीज, क्लेफ्ट, यस क्लेफ्ट पैलेट, यस क्लेफ्ट पैलेट इसको बोला जाता है। कंजेनिटल प्रॉब्लम है बेबीज में जो है ये प्रेजेंट होती है, और इसको नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं तालुआ की बीमारी जो है इसको बोला जाता है। और समथिंग लाइक दिस जो है कई बार बेबी जो है ऐसे प्रेजेंट कंडीशन शो कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको अपने लिप्स के ऊपर करके दिखा रहा हूँ। आपने हॉस्पिटल में यहाँ ऐसी तरह के बेबी देखे भी होंगे, और जो है आप उनको देखोगे भी। तो ऐसे उनका लिप्स जो है अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं, और अगर इस लिप्स की स्ट्रक्चर के साथ हार्ड पैलेट में होल के साथ दे विल नॉट बी एबल टू स्वेलो और सक दी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण उनका न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो है हमारा नोज़ वो बना हुआ है, दैट इज़ द फ्रंटल बोन, हार्ड पैलेट का बना हुआ है, और इसमें हमारे जो नोज़ है, हमारा जो नोज़ है इसकी जो सेप्टम है, जैसे हार्ट की एक सेप्टम थी ना, याद है ना आपको, हार्ट की एक सेप्टम होती है जो इसको इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है जी। उसी तरह हमारे नोज़ में भी, ये हमारा नोज़ है और यहाँ पे एक सेप्टम जो है प्रेजेंट है, जो इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ओके, तो ये जो हमारी सेप्टम है ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है, यस प्लीज़, ये बनी हुई है जी, नोट इट डाउन, एथमॉइड बोन की हमारी जो नेज़ल सेप्टम है ये बनी होती है। एथमॉइड बोन की ये वाली जो बोन है आपकी, ये एक तरफ से इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया था कि हमारा नोज़ दो बोन्स के साथ बना हुआ है, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, बट दोनों का नाम क्या है? लेफ्ट एंड राइट, हमारी लेफ्ट एंड राइट, यस प्लीज, एथमॉइड बोन। तो एथमॉइड बोन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह, ये हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये राइट नॉस्ट्रिल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, राइट। तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो नोज है वो हार्ड पैलेट, देन हमारा फ्रंटल बोन, और जो सेप्टम है दैट इज मेड अप ऑफ एथमोइड बोन का बना होता है। बट एक क्वेश्चन और है कि जैसे ही फ्रंटल बोन के बाद ये जो बोन नजर आती है, एयर जो है यहां से ऐसे क्रॉस कर रही है और पीछे ट्रैकिया की तरफ जा रही है। एयर जो है यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रही है और ट्रैकिया की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सी बोन है? यस प्लीज, एथमोइड बोन, ठीक है। और इसकी जो छत है हमारे, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन। इसका जो फ्लोर है नीचे की तरफ, दैट इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट। मुंह की छत हमारे नोज का फ्लोर, ऐसे याद रख सकते हो आप, मुंह की छत हमारे नोज का फ्लोर जो है वो है, ठीक है। और जैसे ही नोज में हम पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसे नोज में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। अब ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट क्या है? ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट समझने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेनी चाहिए सो दैट हम इसको ईजिली समझ सकें। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई किसी भी तरह का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डाउट हो तो आपने इमीडिएटली जो है वो पूछना है, माइंड में कुछ भी नहीं रखना, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि नोज का ये वाला जो हिस्सा है दैट इज मेड अप ऑफ, यस प्लीज, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ओके। फ्लोर जो है वो बना हुआ है हार्ड पैलेट, ओके। तो यहाँ से एयर एंटर कर रही है, हवा जो है आगे की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब ये मुड़ेगी और जाएगी पीछे ट्रैकिया की तरफ, ओके। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बोन दैट इज क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये प्लेट जो है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट प्रेजेंट है। इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में, यस, इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में प्रेजेंट होते हैं हमारे, अब मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं यहाँ पे, सीपी, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी बल्ब में से स्पेशल नर्व एंडिंग्स यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स जो हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो मैं ब्लू कलर डार्क में बना रहा हूँ, और इसकी नर्व एंडिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसकी नर्व एंडिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ लगी हुई है ये चीज़, हम ये डायग्राम जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है पीछे की तरफ जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व, वी कैन से दिस इज ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है? सेंस ऑफ स्मेल लेने वाली। और नंबर 1 ऑल्फैक्टरी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 1 जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब से होती हुई ऑल्फैक्टरी एरिया में जाती है। ऑल्फैक्टरी एरिया वो एरिया है जहां पे हमें सेंस ऑफ स्मेल महसूस होती है। तो जैसे ही एयर में प्रेजेंट, यहाँ पे म्यूकस बहुत प्रेजेंट है, म्यूकस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ओके। तो जैसे ही एयर में प्रेजेंट केमिकल्स, एयर में प्रेजेंट कीमो यानी केमिकल्स जो हैं वो इस नर्व एंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो आपका परफ्यूम है, चाहे वो डिओड्रेंट है, बैड स्मेल है, स्पाइसेस की स्मेल है, डस्ट की स्मेल है, टेल्कम पाउडर की स्मेल है, और स्वेट की जो है स्मेल हो सकती है, ठीक है। हम जो है हमारे अंदर कई तरह की सेंस ऑफ स्मेल लेने की पावर है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं हवा में घुलने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब की
नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं। लेट मी रिपीट इट, हवा में प्रेजेंट केमिकल्स नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं। कौन सी नर्व एंडिंग्स? ऑल्फैक्टरी नर्व की नर्व एंडिंग्स। और इससे हमें मिलता है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल जो है हमारी क्रिब्रीफॉर्म प्लेट से आती है। प्लीज नोट इट डाउन, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ये हमने नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके ऊपर हमारी क्रेनियल नर्व्स के ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने देखा कि हमारे जो सेप्टम है, नोज की सेप्टम, वो किसकी बनी हुई है? एथमोइड बोन, फ्रंटल बोन। और ये वाली जो बोन है दैट इज एथमोइड बोन, और अंदर की तरफ प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। नोज का जो फ्लोर है वो किसका बना हुआ है? यस प्लीज, हार्ड पैलेट का। ठीक है जी, हार्ड पैलेट का जो है यहाँ पे बना हुआ है, और जो है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है उसमें प्रेजेंट है जी हमारा, यस प्लीज, दैट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो यहाँ पे एक और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात आती है। अगर ये क्रिब्रीफॉर्म प्लेट डैमेज हो जाए, डायरेक्ट ब्लो, यस नोटेड डाउन, डायरेक्ट ब्लो हो जाए, कोई फेस पे बहुत जोर के पंच मारे, मुक्का मारे, ठीक है, कहने का मतलब इंजरी हो जाए, यहाँ पे सीधा हेड ऑन इंजरी हो सकती है। गाड़ी चला रहे हैं तो डैशबोर्ड पे ऐसे एक्सीडेंट में टकरा जाता है, यहाँ पे फ्रंटल बोन जो है अंदर की तरफ धंस सकती है, अंदर की तरफ जा सकती है। तो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट जो है वो ब्रेक हो सकती है और यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का। अगर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर हुआ तो इसके बिल्कुल पीछे पड़ा है हमारा ब्रेन का जो है फ्रंटल लोब प्रेजेंट है, तो हवा से इन्फेक्शन होने के चांसेस सीधा सीधा ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएंगे। तो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ना सिर्फ बहुत पतली बोन है जो कि सेंस ऑफ स्मेल के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, और हमारे जो है क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट ब्रेन को भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम ये जो हमारी प्लेट है ये करती है। समझ गए ना बात? क्लियर है? फ्रैक्चर ऑफ ऑल्फैक्टरी जो हमारी वो है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, इट कैन कॉज इन्फेक्शन डायरेक्टली टू दी ब्रेन, राइट, डायरेक्टली टू दी ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें जो है हमारे नॉस्ट्रिल्स की, ये आला की हमारी जो है नॉस्ट्रिल्स की बात करें, तो अगर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप एक डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम, DNS। डेविएटेड का मतलब होता है नॉर्मल से हटके। तो इसमें क्या होता है कि नेजल सेप्टम में डेविएशन आ जाती है, नॉर्मल से हटके हो जाती है। एक नॉस्ट्रिल तो ऐसी होगी नॉर्मल, और दूसरी वाली थोड़ी सी इस तरह की जो है हो सकती है, ठीक है। बट जब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे, जब तक ये रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तब तक ये कोई खास जो है प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। अदरवाइज डेविएटेड नेजल सेप्टम को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए सर्जरीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे मैंने एक ये जो पॉइंट बनाया है, ये वाला जो पॉइंट बनाया है, ठीक है जी, रेड कलर का, आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आएगा। ये वो पॉइंट है जहां पे आके हमारे ईयर्स में से ये ईयर है, यहाँ पे एक्सटर्नल मीटस, इनर ईयर, मिडल ईयर, ठीक है जी, ये हमारा आ गया इनर ईयर IE, और ये है मिडल ईयर में से यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। हमने वीडियो में पढ़ा था ना,
फाइव सेंसेस वाली वीडियो में कि ईयर में से, मिडिल ईयर में से जिसमें मेलियस इनकस स्टेप्स होती है, वहाँ से हमारी जो है यूस्टेशियन ट्यूब नीचे की तरफ खुल रही है। ये कहाँ आके खुल रही है? यहाँ पे आके खुल रही है, नेजल ओपनिंग हो रही है इसकी। किसकी? यस प्लीज, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या फिर हम कह सकते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, यहाँ पे मैं ईटी लिख रहा हूँ, यूस्टेशियन ट्यूब जो है यहाँ पे आके ओपन हो रही है। इसी ट्यूब की हेल्प के साथ हमारा जो इनर प्रेशर है ईयर में और एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है, हमने पढ़ा था ना, एक प्रेशर जो है हमारा ईयर के बाहर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक इनर ईयर में प्रेजेंट है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, दैट इज 760 mmHg। तो बाहर की तरफ जो हमारा प्रेशर है एयर का, दैट इज 760 mmHg, और जो अंदर प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो 760 mmHg। तो दोनों का हमारे ईयर्स, दोनों ईयर्स का जो प्रेशर है अगर बढ़ भी जाता है तो ये जो ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब, ईयर्स में से एक्स्ट्रा एयर को हमारे नोज में निकाल देती है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से ये ट्यूब जो है इस तरह प्रेजेंट है, अंदर की तरफ जो है ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है जी। अंदर से यहाँ पे नेजल ओपनिंग है। एक्स्ट्रा प्रेशर जो भी बनेगा, अगर आप अपने ईयर्स के ऊपर ऐसे ब्लो कर रहे हैं, हाई प्रेशर म्यूजिक सुन रहे हैं, डीजे म्यूजिक सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, किसी ने जोर के ब्लो कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो वो सारा यहाँ पे एक हद तक एडजस्ट हो सकता है, अप टू ए सर्टन फिजियोलॉजिकल लिमिट जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। अदरवाइज इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू दी ईयर ड्रम, ठीक है जी। ईयर ड्रम जो है वो रप्चर हो सकता है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दी नोज, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और हमने देखा कि इसके ऊपर जो स्किन है वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर प्रेजेंट क्रिब्रीफॉर्म प्लेट है, वो इट इज़ सेंसिटिव टू द केमिकल्स, सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड कर रही है। इसकी जो हमारी रूफ है नोज की, दैट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल बोन, फ्लोर इज मेड अप ऑफ हार्ड पैलेट, यहाँ पे प्रेजेंट है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, यस प्लीज। और इसकी जो ओपनिंग्स है, नेजल ओपनिंग्स, दैट आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल और एला, एला इनको बोला जाता है। और एला में प्रेजेंट हैं, नॉस्ट्रिल्स में प्रेजेंट हैं हमारे हेयर्स, यस। इनको हम कैसे बोल सकते हैं? आप अगर अपने नोज को मिरर के आगे उठा के देखें, मिरर के आगे हल्का सा उठा के देखें, तो उसमें एक स्टार्टिंग में ही नॉस्ट्रिल्स के स्टार्टिंग में ही हमारा जो है येलो कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे एक येलो कलर का जो है नोज़ के अंदर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल, येलोइश एरिया इन द नोज़, येलोइश एरिया, टिंट बोलते हैं वैसे इसको, येलोइश टिंट जो होती है एरिया, हल्का पीले रंग का दागनुमा जो एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर येलो कलर का स्पॉट बन रहा है, दैट इज वेस्टिब्यूल। तो जो हेयर्स अंदर प्रेजेंट है, नेजल हेयर्स, जो कि डस्ट वगैरह को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड क्लासेस दैट नेजल हेयर्स एक्ट एज फिल्टर्स, फिल्टर्स का काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे हेयर्स प्रेजेंट हैं, दीज हेयर्स आर कॉल्ड मेडिकली, यस प्लीज, विब्रेसे। इनको विब्रेसे बोला जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, विब्रेसे। द नेजल हेयर्स आर कॉल्ड विब्रेसे। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हमने काफ़ी जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोज, अबाउट द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, अबाउट द सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट,
एंड दी ऑल्फैक्टरी सेंसेस, विब्रेसे के बारे में देखा, वेस्टिब्यूल के बारे में हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि इसके ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स। और यहाँ पे एक और दिलचस्प स्ट्रक्चर समझने वाली है, यस वीडियो के साथ बने रहिए। यहाँ पे ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता है जी कि हमारी जो एयर है, हवा है, आपने वो देखा होगा गाड़ियों के डिज़ाइन, एरोप्लेन के डिज़ाइन ऐसे होते हैं आगे से। तो एयर जो है यहाँ से आ रही है, और ये जो स्ट्रीम लाइन डिज़ाइन बोलते हैं इसको, स्ट्रीम लाइन डिज़ाइन, तो ये हवा को जो है चीरता हुआ हवा को स्पीड के साथ आगे निकल जाता है, और एयर जो है इसके साइड से निकल जाती है। तो इससे हमारे एरोप्लेन को, कार को, ठीक है, जो है रेजिस्टेंस नहीं मिलता। तो क्या ये अरेंजमेंट नोज के अंदर भी है? क्या एयर नोज के अंदर एंटर करने के बाद अपने आप अपना रास्ता बना लेती है इन द ट्रैकिया? ऐसा होता है? नहीं, नोज के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारा नोज है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, ओके, ये हमारा जो नोज है इसके अंदर दीज रेड कलर स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स जिनको बोलते हैं टर्बिनेट। प्लीज नोट इट डाउन, टर्बिनेट बोला जाता है इनको, टर्बिनेट, ठीक है, टर्बिनेट बोला जाता है। टर्बाइंस की तरह, टर्बिनेट की तरह ये इनका नाम है टर्बिनेट। ये है सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट, और ये है हमारा इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि जैसे ही टर्बिनेट्स में से हवा जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है ऐसे, तो इनका काम है बैफल करना, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्ट करना, मोड़ना। भी आप जी, एयर जी, आपने क्या करना है, हवा जी, आप हमारे ट्रैकिया की तरफ मुड़ जाइए। तो इससे होता क्या है? आप बोलोगे सर कि रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के टाइम तो वैसे भी एयर ने अंदर बाहर हो ही जाना है, बट इससे क्या होता है? इससे जो है मैक्सिमम डाइवर्जन हो जाती है एयर की टूवर्ड्स दी, यस प्लीज, ट्रैकिया की तरफ मैक्सिमम एयर जो है ऐसे डिफ्लेक्ट कर दी जाती है। नेचर चाहती ही नहीं कि एयर जो एक बार अंदर आए वो बाहर जाए। जो हम इंस्पायर कर रहे हैं, हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन है। नेचर चाहती है कि हम इसको अंदर लेके जाएं। तो उसके लिए ये टर्बाइंस जो हैं, टर्बिनेट्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो हवा को, एयर को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं किसकी तरफ? यस प्लीज, टूवर्ड्स दी ट्रैकिया की तरफ जो है यहाँ पे मोड़ देते हैं। समझ आई बात सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? तो जैसे ही हमने नोज़ के बारे में डिस्कस करना शुरू किया तो भाई साहब काफ़ी कुछ निकल के सामने आया। हालांकि हम इसको छोटी के बाहर आया ना सामने, सभी को पता चला ना भी नोज़ के अंदर कितना कुछ है स्टडी करने के लिए। और इस वीडियो के बाद जैसे ही आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे आपको नोज़ जो है फटाफट समझ आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, कि आपको नोज़ जो है बड़ा ही इजी लगेगा। तो हमने देखा कि किस तरह हमारा जो नोज़ है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर प्रेजेंट है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जिसके अंदर प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे म्यूकस जो है नोज़ का वो बना रहे हैं, म्यूकोजा जो है, म्यूकस जो है वो बना रही है हमारी गॉबलेट सेल्स। ये भी नोट कर लीजिए, बातों में बात याद आ जाती है, कई बार हम रह जाते हैं एक्सप्लेन करने में, बट मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दी जाए एट द वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस। यस प्लीज नोट इट डाउन। गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस बना रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंट हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सीडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इनका काम क्या है भाई, ये बड़ा नाम लिखना, इतना बड़ा 1.5 फुट का, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम सूडोस्ट्रेटिफाइड। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे कलेक्ट हुई, ठीक है, यहाँ पे सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो कि इकट्ठी हुई हमारी डस्ट पॉलन, किसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये चिपका लेते हैं डस्ट को, पॉलन को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये चिपका के जो है स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसमें डस्ट, पॉलन एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम लेयर की स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सीलिया ऊपर लगे हुए हैं ऐसे, तो ये सीलिया बीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, किसको, डस्ट को, पॉलन को, किसकी तरफ बाहर भेज रहे हैं, टूवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की तरफ जो है इसको बीट कर देते हैं, और हमारा जो डस्ट पॉलन है, पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, वो सारे बाहर की तरफ हम छींक मार के स्नीजिंग करते हुए बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द नोज, तो है वो हमारा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकता है। एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द नोज, इट्स स्ट्रक्चर, जो आपको समझ नहीं आया, अगर आप चाहते हैं कि वो पॉइंट स्पेसिफिक एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे एक स्टूडेंट के लिए जिसको वो डाउट है। इट इज़ आवर 100% कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्वालिटी। तो हमने देखा अबाउट द नोज एंड इट्स स्ट्रक्चर, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यस प्लीज, एंड अबाउट द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। उसके बाद हमने देखा सॉफ्ट पैलेट मेकिंग द यूव्यूला, टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे हमारे सीलिएटेड प्रेजेंट हैं। पैलेटाइन बोन के बारे में हमने देखा, और हमने देखा कि कैसे जो हमारा नोज़ है वो सिंपल सा ऑर्गन, इतना अच्छा जो ऑर्गन है वो निकला। और जाते जाते अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें हमारे स्टूडेंट्स, तो इसका फंक्शन बड़े सिंपल हैं। इट वार्म अप द एयर, नोट कर लीजिए फंक्शंस ऑफ द नोज, इट मेक्स द एयर वार्म, इट हेल्प्स टू मेक द एयर वार्म, जो है उसको थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर को लेके आने की, बनाने की कोशिश करता है। बिकॉज इट इज़ हैविंग रिच ब्लड सप्लाई, इसमें रिच ब्लड सप्लाई है। ठीक है जी, अगर आप एसी के सामने भी खड़े होकर एयर को इनहेल करने की कोशिश करते हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो ये पक्का करती है, नेजल ब्लड सप्लाई, कि एयर जो अंदर जा रही है दैट इज़, यस प्लीज, वार्म, बॉडी टेम्परेचर पे रहे। ठीक है, ओके। सेकंड फंक्शन है कि हमारा स्नीजिंग के थ्रू, क्लीनिंग मैकेनिज्म के थ्रू, सीडोस्ट्रेटिफाइड हमारे जो सीलिएटेड एपिथेलियम है बीट करते हुए डस्ट को बाहर निकालते हैं। इसलिए हमारा जो नोज है ये एयरवे को क्या रखता है, पेटेंट। साफ नहीं बोला जाता इसको पेटेंट बोला जाता है। पेटेंट एयरवे, मेंटेन दी पेटेंट एयरवे, हमने फंडामेंटल में पढ़ा है, मेंटेन पेटेंट एयरवे के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना, एयर को वार्म करना, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है हमारी ब्लड सप्लाई, वो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करते हुए उनका फेजोसाइटोसिस जो है वो कर देती है, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो काफ़ी हद तक बैक्टीरिया फ्री, पैथोजन बैक्टीरिया फ्री जो है वो हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट म्यूकस, डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप करने का जो काम है वो करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी our very simple but very important organ, that is nose of the respiratory system. In the next video we will discuss in detail, in depth
अबाउट दी फेरेंक्स। सो बने रहिए अगले वीडियो तक। अगले वीडियो में हम फेरेंक्स के बारे में समझेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेरी को आंसर जो है वो पक्का करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।